हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम एंड सिलेबस हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये हम सबको पता है कि टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो हम टीचिंग करते हैं इसमें सब कुछ प्री डिसाइडेड या प्री प्लान्ड होता है एंड हम उसी को स्टेप बाय स्टेप यानी सिस्टमैटिक वाइज हम इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। प्री प्लान या फिर प्री डिसाइडेड का मतलब है, देखो हम जब टीचिंग कर रहे हैं तो हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, व्हाट शुड बी टॉट, हाउ इट शुड बी टॉट एंड व्हाई समथिंग इज बीइंग टॉट। यानी कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा रहे हैं और हमें क्या पढ़ाना चाहिए, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, प्री प्लान होता है ना। और जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं इसको हम इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उस इवैल्यूएशन का बेस, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड या प्री प्लान होता है। तो ये जो है यही हमारा करिकुलम होता है जिसे हम सिस्टमैटिकली फॉलो करके हमारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करते हैं। तो करिकुलम क्या है? ये एक वेल प्लान डिजाइन है, यानी एक वेल प्लान गाइडलाइंस है जो फोकस करती है ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। यानी कि एक स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो सब्जेक्ट किस मेथड से पढ़ाया जाएगा, वो सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब्जेक्ट का जो है हमारा क्या, इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या एम है, क्या गोल है इस सब्जेक्ट के पीछे, हम इस सब्जेक्ट को जो हमने पढ़ाया है हम इसे इवैल्यूएट कैसे करेंगे, हम इसको पढ़ाने के लिए कैसा मेथड यूज करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नॉलेज, यानी ये जो सिलेबस यानी ये जो नॉलेज के बारे में जो हमने बात की है, इसके साथ साथ इसके अंदर यानी कि एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। यानी हमारे जो करिकुलम है इसमें एकेडमिक प्लस हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जो एक स्टूडेंट पूरे कोर्स में करेगा, ये सब कुछ हमारे करिकुलम के अंदर पहले से ही डिजाइन होती है, यानी ये गाइडलाइंस हमें मिलती है। करिकुलम जो है ना वो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव पे बेस है। हमारा जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, हम ये टीचिंग से क्या हम एम अचीव करना चाहते हैं, उसके ऊपर हमारा करिकुलम बेस्ड होता है। और करिकुलम का मेन पर्पस यही है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि एक जो स्टूडेंट है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। देखो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बीएड में एडमिशन लिया, तो हमारा बीएड क्या होता है, 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो वो पूरे 2 इयर्स में आप क्या सिलेबस कवर करोगे, यानी आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो सब्जेक्ट आपको किस मेथड से पढ़ाया जाएगा, आपको वो थियोरी के साथ साथ आपको कितनी ट्रेनिंग करनी होगी, आपको जो इंटर्नशिप पे भेजा जाता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। देन आपका एग्जाम कैसे होगा, यानी कि आपके सेमेस्टर्स कब होंगे, आपका फाइनल्स कब होगा, और सेमेस्टर में आप थियोरी में एंड प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स स्कोर करोगे तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको कितने असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट देने होंगे, किस मेथड से आपको ये पढ़ाया जाएगा, और हर सब्जेक्ट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आना चाहिए, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टूडेंट इन द एंटायर कोर्स। तो ये पूरे 2 साल का जो आपका बीएड का कोर्स है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे करिकुलम में आता है। तो करिकुलम क्या है? इट इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशन सिस्टम और अ कोर्स। एक पूरे कोर्स में, यानी जैसे अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है तो पूरे बीएड के कोर्स में आप पूरे 2 साल में आप क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो प्रैक्टिकल वाली हो, ये हमारे करिकुलम में आती है। या अगर आपने एमकॉम लिया है तो जैसे एमकॉम 2 इयर्स का है तो 2 इयर्स में आप क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारा करिकुलम में आता है। सेम अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो तो बैचलर डिग्रीज में जो 3 इयर्स का होता है, आप 3 इयर्स में कैसे आप पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है पूरे प्रोग्राम का, ये आपके करिकुलम के अंदर आता है। देखो करिकुलम के अंदर क्या आता था, करिकुलम जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके एंटायर कोर्स का, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 2 इयर्स का बीएड कर रहे हो तो पूरे 2 साल का स्ट्रक्चर है कि आप उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज करोगे। लेकिन सिलेबस क्या होता है, सिलेबस बात करता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स और उस टॉपिक्स के अंदर कितने सब टॉपिक्स है, वो क्या क्या इस पूरे कोर्स में जो कवर किया जाएगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। जो टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो, जो सब टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो,
वो इसको डिस्क्राइब करता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपने एमकॉम में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो करिकुलम के अंदर क्या आएगा, करिकुलम के अंदर आएगा कि अकाउंट्स भी आपको पढ़ना है, आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है, टैक्स पढ़ना है। ये आ गया हमारे करिकुलम में कि आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। लेकिन सिलेबस क्या बताता है, सिलेबस के अंदर आता है कि अगर आप एचआरएम पढ़ोगे तो एचआरएम के अंदर आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने सब यूनिट्स पढ़ने हैं। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो हमारे अकाउंट्स में कितने टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, वो इनको डिस्क्राइब करता है। तो हमारा करिकुलम क्या है, वो गाइडलाइंस है, और सिलेबस जो है हमारा ये यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि ये डिस्क्राइब करता है चैप्टर्स को, यूनिट्स को। सिलेबस एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे भी आपका नेट का है सिलेबस, क्या है पेपर 1 का सिलेबस, जिसमें आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, है ना, इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स है, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स है। यानी यहाँ पे सिलेबस के अंदर पूरे जो सब्जेक्ट आप पढ़े उसके अंदर के ईच टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। सिलेबस जो है इट इज डिजाइन्ड बाय द टीचर्स एंड कैन बी टेलर्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। जो सिलेबस है ना, ये टीचर्स जो है इसको चेंज कर सकते हैं, इसे डिजाइन कर सकते हैं एज पर दी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। देखो बहुत टाइम ऐसा आपने स्कूल कॉलेज में होता है ना कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर्स तो सब होते हैं, लेकिन कितने मतलब टीचर्स कुछ चैप्टर्स को स्किप कर देती है। तो सिलेबस के अंदर ये सब पॉसिबल है, ये चलता है बिकॉज ये टीचर्स जो है ना डिजाइन करती हैं। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो करिकुलम क्या है, तो करिकुलम एक गाइडलाइन है जिसके अंदर हम पूरे कोर्स में, यानी पूरे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में हम जो भी एक्टिविटीज जो हम करने वाले हैं, चाहे वो एकेडमिक हो प्लस हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन की जाती है। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, आपके सब्जेक्ट के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स, चैप्टर्स, सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, ये इसमें क्लियरली डिस्क्राइब किया जाता है। करिकुलम हमारा गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि देखो आप 2 साल के बीएड का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो हमारा जो मेन पर्पस क्या है करिकुलम में, जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी 2 साल के बाद जब ये आपका बीएड का कोर्स कंप्लीट होगा तो आप एक अच्छे टीचर बन के निकलो, है ना, आप एक क्वालिफाइड टीचर, एक बीएड ग्रेजुएट होके निकलो। इसलिए ये गोल ओरिएंटेड है, जो आपको एक आगे की लाइफ जर्नी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हमारा जो करिकुलम है ना, वो एक स्टूडेंट के लाइफ के गोल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है, क्योंकि देखो जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक्स, चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अगर आपका सेमेस्टर है, सेमेस्टर में आप ये टॉपिक्स पढ़ोगे, उसको पास होने के बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाओगे तो आप इतने टॉपिक्स पढ़ोगे, इसलिए सिलेबस हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि वो हर सेमेस्टर वाइज आपका सिलेबस चेंज होते जाता है ना, यानी चैप्टर्स एंड टॉपिक्स चेंज होते हैं। करिकुलम हमारा प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, क्योंकि देखो ये गाइडलाइंस है, तो इसमें क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव नेचर को क्यों बोलते हैं, करिकुलम में हमको ये बताया जाता है कि हमको क्या फॉलो करना है, किस तरह फॉलो करना है, हमें क्या नहीं फॉलो करना है ना। तो करिकुलम ये एक गाइडलाइन है, इसलिए इसे हम प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर कहते हैं। सिलेबस हमारा डिस्क्रिप्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे सिलेबस को, हमारे सब्जेक्ट को, चैप्टर्स, टॉपिक को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, यानी कि उसे समराइज किया हुआ, इसलिए हम इसे डिस्क्रिप्टिव इन नेचर कहते हैं। करिकुलम एक पूरे कोर्स का, यानी आपने जितने साल का कोर्स या प्रोग्राम में आपने एनरोलमेंट लिया है, वो करिकुलम पूरे उतने साल का होता है। वेरेस जो हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी जो हमारा सिलेबस है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो अलग होता है ना। तो उसी तरीके से हर सब्जेक्ट जो आपके कोर्स में मेंशन है, उन हर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स एंड टॉपिक्स है, सब कुछ है, ये यहाँ पर इस तरह उसको स्ट्रक्चर किया गया है। तो हमारे जो करिकुलम का जो स्कोप होता है ना, वो वाइडर होता है, यानी वो वाइड होता है, और हमारा सिलेबस का स्कोप नैरो होता है। करिकुलम का स्कोप वाइड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंटायर कोर्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाएगी सब कुछ इंक्लूडेड होता है, एंड सिलेबस के अंदर सिर्फ आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स, चैप्टर्स, सब चैप्टर्स यही इंक्लूडेड होते हैं। हमारा जो करिकुलम का जो ड्यूरेशन होता है वो आपके कोर्स के एंड तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 इयर्स का बीएड कोर्स लिया है
तो 2 इयर्स तक जब का आपका बीएड कोर्स कंप्लीट नहीं होता, आपका यही करिकुलम फॉलो होता रहेगा। आपके ग्रेजुएशन 3 इयर्स का है, तो 3 इयर्स जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो 3 इयर्स तक आपका करिकुलम भी यही फॉलो होगा। मास्टर्स 2 इयर्स का है तो 2 इयर्स तक फॉलो होगा। हमारा जो सिलेबस है ये फिक्स टर्म या शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि देखो सिलेबस में क्या होता है, हर सेमेस्टर के सिलेबस अलग होते हैं, है ना। मतलब हर सेमेस्टर्स में आप कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, कुछ चैप्टर्स या टॉपिक्स आप सेकेंड सेमेस्टर्स में पढ़ते हो। तो जैसे आपका एक एक सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होते जाता है, देन आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए इसका ड्यूरेशन जो है ना वो शॉर्ट या फिक्स होता है, 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर तक ही होता है। हमारा जो करिकुलम होती है ये डिजाइन पता है कौन करता है, या तो स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट। जैसे कि बीएड कोर्स 2 इयर्स का होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। मास्टर्स 2 इयर्स का होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। स्कूल एंड कॉलेज का करिकुलम की अगर हम बात करें तो 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड में प्रमोट करने होने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए, ये स्कूल डिसाइड करती है ना। कि पूरे एंटायर कोर्स में 1 ईयर के कोर्स में स्टूडेंट्स जो है हमको क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस की हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा जो करिकुलम है वो स्कूल कॉलेज या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वेरएज हमारा जो सिलेबस है वो एग्जाम बोर्ड या टीचर्स डिसाइड करते हैं। देखो भले ही आप कोई भी स्कूल या डिफरेंट कॉलेज में क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो उस स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आप कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपके जो सब्जेक्ट है वो या सिलेबस है वो सेम होते हैं, आप सेम टेक्स्ट बुक पढ़ते हो। आप कोई भी स्कूल में क्यों ना हो, आपकी टेक्स्ट बुक सेम होती है। एंड हम इसे टीचर मेड भी इसलिए, टीचर डिजाइन भी इसलिए कहते हैं। देखो बहुत मरतबा आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल या कॉलेज में क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो टीचर स्किप कर देती हैं, या फिर कुछ चैप्टर में से टीचर जो है थोड़ा ही पार्ट पढ़ाती हैं, है ना, यानी बस कुछ सब टॉपिक्स ही कराती हैं। तो इसलिए हमारा जो सिलेबस होता है वो एग्जाम बोर्ड या टीचर डिजाइन होता है, इसलिए हमारा सिलेबस फ्लेक्सिबल है। हम ये भी कहते हैं क्योंकि इसको जो है चेंज कर सकते हैं एज पर दी लर्नर्स लेवल या एज पर दी नीड। हमारा जो करिकुलम है इट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बेसिस पे करिकुलम बनाया जाता है, वेरेज हमारा सिलेबस जो है ना वो करिकुलम के बेसिस पे बनाया जाता है। हमारा जो करिकुलम है इट इज सेम फॉर ऑल टीचर्स, यानी अगर आपने 2 इयर्स के कोर्स में एडमिशन लिया है तो वो हर टीचर के लिए सेम है कि पूरे 2 इयर्स के स्ट्रक्चर में, मीन्स पूरे 2 इयर्स के कोर्स में कैसा क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये सब कुछ पहले ही डिजाइन करके सब टीचर्स को दे दिया जाता है, इसलिए इट इज सेम फॉर ऑल द टीचर्स। लेकिन जो हमारा सिलेबस होता है ये डिफर करता है फ्रॉम टीचर टू टीचर, है ना। अकाउंट्स के टीचर के पास का सिलेबस का स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स पूरा अलग होगा कि उनको अकाउंट्स में क्या पढ़ाना है ना। वैसे ही मैनेजमेंट के टीचर का सिलेबस अलग होगा, टैक्स के टीचर का सिलेबस अलग होगा, तो जो सिलेबस है ये डिफर करता है। आई होप आपको इसका मीनिंग एंड डिफरेंस दोनों के बीच का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।